हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल सेल साइकिल इंक्लूड सेल साइकिल इंक्लूड फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सेकंड है सेल ग्रोथ, थर्ड है सेल डिवीजन और फोर्थ है डी सिंथेसिस ऑफ अदर सेल क्वेश्चन। तो इसमें हमारा जो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें चारों के चारों मतलब इंक्लूड होते हैं सेल साइकिल में, तो हमारा इसके हिसाब से फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। देन हमारे पास बी नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, इन ईस्ट द सेल साइकिल इज कंप्लीट अबाउट। जो ईस्ट में सेल साइकिल है वो कितने मिनट मतलब कितने देर में कंप्लीट होता है, तो ये हमारा 90 मिनट में कंप्लीट होता है। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन सेल्स आर डिवाइड मतलब ह्यूमन सेल्स जो है वो कितने देर में डिवाइड हो जाता है। वंस फर्स्ट ही सही है, वंस इन अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स मतलब 24 घंटे में एक बार डिवाइड हो जाता है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन है, the M phase represent the phase when the actual cell division occur। जो M phase होता है वो एक्चुअल सेल डिवीजन मतलब एक्चुअल जो सेल डिवीजन का पीरियड फेज होता है वो अकर होता है उसमें। देन हमारे पास बी नंबर स्टेटमेंट है, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। जो इंटरफेज है वो दो एम फेज के बीच का फेज होता है। तो देखे तो एम फेज की बात करें तो एम फेज और दोनों ही करेक्ट है। एम फेज जो होता है वो एक्चुअल जो भी सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में ही होता है, तो ए नंबर तो सही है। और जो इंटरफेज होता है वो मतलब दो सक्सेसिव एम फेज के फेज को मतलब दिखाता है, तो ये इसके हिसाब से हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर है, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जो ऑप्शंस के हिसाब से हमें कॉलम वन को कॉलम बी से करना है, तो इसमें फर्स्टली हम डी को देखेंगे। डी हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टिक। तो डी के हिसाब से डी वन डी वन तो ये दोनों ऑप्शन गया। फिर ये हो गया। तो जीवन की बात करें तो जीवन प्रोटीन आर synthesized in preparation of for the mitosis। तो अगर इसकी बात करें तो G2 जो है वो टू में चला जाएगा। इसके हिसाब से हमारा डी का वन और सी का बी का टू बी का थ्री, इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। और ये जब सही हो गया सिंथेसाइज को हम डाल देंगे इसमें, और ये हमारा D1। फिर हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल डिवीजन इज। जो जो ज़्यादा ड्रामा वाला सेल डिवीजन का पीरियड होता है वो कौन सा होता है, तो इसमें एम फेज जो है वो मोस्ट ड्रामेटिक होता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ। जो प्रोफेज है वो किससे मार्क होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डीएनए सिंथेसिस, डिकोड डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, सेंट्रो सेंट्रियोल डिप्लीकेशन। तो इसमें जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल से, तो इसी से होता है। देन एट्थ नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट मैच। जो इनकरेक्ट मैच है उसको हमें बताना है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द movement of centriole to the opposite poles are prophase,
Two sister with splits are mitochondria apparatus aperture. Then C third number है attachment of spindle fiber to the kinetochore. Metaphase chromosome move to opposite side. मेटाफेज। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमें ऐसे ही समझ आ रहा है कि इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन गलत है। और मेटाफेज की बात करें तो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू किनेटोकोर ये हमारा करेक्ट है। तो इसके हिसाब से जो इनकरेक्ट है वो हमारा डी हो जाएगा फोर्थ नंबर। देन 9 नंबर क्वेश्चन है द कंप्लीट डिस्टिंग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स बिगिनिंग ऑफ जो जो कंप्लीटली न्यूक्लियस का डिजनरेशन हो जाता है वो किसको मार्क करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीलोफेज, सेकंड ऑप्शन है मेटाफेज, थर्ड प्रोफेज और फोर्थ एनाफेज। तो ये मेटाफेज को हमारा मार्क करता है। देन 10 नंबर क्वेश्चन है read the following statement and identify them in true and false as true and false and accordingly choose the correct option। जो इसमें ट्रू एंड फॉल्स है तो फर्स्ट है splitting of the centriole take place during anaphase to mitosis। ये हमारा ट्रू है। during metaphase of each chromo during metaphase of each chromatid of a chromosome remain connect with the pole of its side of by spindle fiber। B number है during metaphase of mitosis each chromatid of a chromosome remain connected to pole of its side by spindle fiber। C नंबर है न्यूक्लियोलस जनरल वैसे इस सेकंड की बात करें तो मेटाफेज मेटाफेज में ही तो हाँ ये स्पिंडल फाइबर के दोनों साइड आ जाता है तो ये हमारा ट्रू ही है रिमेन कनेक्ट होता है। ठीक। सी नंबर है न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआरजी फॉर्म ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रोफेज। तो इसकी बात करें तो ये प्रोफेज में फॉर्म नहीं होता है रिफॉर्म नहीं होता है तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। देन डी नंबर है इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज कैरीड आउट बाय फरो फॉर्मेशन। जो मतलब साइटोकाइनेसिस है वो फॉरो फॉर्मेशन के बाद ही फॉर्म होता है तो ये भी हमारा ट्रू है। मतलब जो सेल डिवाइड हो रहा है तो ऐसे ये इसको फॉरो बोलते हैं। ठीक है तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स बी नंबर।